मिडिल ईस्ट में बढ़े तनाव का असर अब भारत पर भी साफ दिखने लगा है। तेल कंपनियों ने पिछले 11 दिनों में चौथी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। 4 साल तक कीमतों को लगभग स्थिर रखने के बाद कंपनियों ने पहली बार 15 मई 2026 को ईंधन के दाम बढ़ाए थे। इसके बाद कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। आइए आपको बताते हैं कब कब बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। 15 मई को पेट्रोल के दाम में 3.29 रुपए का इजाफा किया गया, जबकि डीजल के दाम में 3.11 रुपए की बढ़ोतरी की गई। 19 मई को पेट्रोल के दाम में 0.96 रुपए का इजाफा किया गया, जबकि डीजल के दाम में 0.94 रुपए की बढ़ोतरी की गई। 23 मई को पेट्रोल की कीमत में 0.94 रुपए की बढ़ोतरी की गई, जबकि डीजल की कीमत में 0.95 रुपए का इजाफा किया गया। 25 मई को पेट्रोल के दाम में 2.87 रुपए का इजाफा किया गया, जबकि डीजल की कीमत में 2.80 रुपए की वृद्धि की गई। लगातार बढ़ रही कीमतों पर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा और इसे ईंधन के नाम पर लूट करार दिया। वहीं जनता में भी इसे लेकर काफी निराशा देखी जा रही है। जो कच्चे तेल क्रूड ऑयल की कीमत है आज करीब करीब $98 प्रति बैरल हो गई है। तो आज ही के दिन हे महामानव, आपने पेट्रोल में ₹2.87 और डीजल में ₹2.70 क्यों बढ़ा दिए? और अगर सब चंगा सी मोदी जी तो बंद क्यों नहीं करते? ये तिल तिल करके तड़पा तड़पा के आम आदमी को बेइज्जत कर करके कि वो लंबी लाइनों में खड़ा रहे, रात को मच्छरदानी लगाकर पेट्रोल पंप पर सोए, कि वो उसके घर में चूल्हा जलाने की दोबारा से नौबत आ जाए। क्यों ऐसे तड़पा तड़पा के जनता की पेट पर लात मार रहे हैं इस कमर तोड़ महंगाई से? इसका जवाब आपको देना होगा मोदी जी। और आश्वासन जो आप चुनावी रैली में देते थे, आज देश की जनता के सामने दीजिए कि इसके बाद पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ेगा, एलपीजी सिलेंडर 5,000 रुपए के ब्लैक में नहीं मिलेगा, और कितनी जल्दी आप ये दाम कम करने की शुरुआत करेंगे, इसके ऊपर एक प्रेस वार्ता करिए, वरना मान लीजिए कि आप और आपकी सरकार पूरी तरह से नाकारा और निकम्मी सरकार है। लगभग 7.5 से 8 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए पिछले 10-15 दिन के अंदर। रशिया और ईरान हमें सस्ता और पर्याप्त मात्रा में तेल और गैस देने के लिए तैयार है। क्यों नहीं खरीद रहे हम लोग उनसे? मैंने आपसे 2-3 दिन पहले पूछा था, क्या हमारे देश को रशिया और ईरान से तेल और गैस खरीदना चाहिए? लगभग 97% लोगों ने मुझे कहा कि हाँ, हमें खरीदना चाहिए। जब हमारे देश के लोग मांग कर रहे हैं कि हमें ईरान और रशिया से तेल और गैस खरीदना चाहिए, वो हमें सस्ता दे रहे हैं, पर्याप्त दे रहे हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की क्या मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो तेल और गैस रशिया और ईरान से नहीं खरीद रहे? 140 करोड़ लोग इस वक्त दुखी हैं। 140 करोड़ लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। प्रधानमंत्री की वो कौन सी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से 140 करोड़ लोगों को ये दुख झेलना पड़ रहा है? बिहार में भी इस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। आरजेडी ने आरोप लगाया कि बीजेपी की मौजूदा सरकार कुछ दिनों में देश की जनता को कंगाल कर देगी। वहीं सत्ता पक्ष ने इसे वैश्विक संकट करार देते हुए केंद्र सरकार की मजबूरी बताया। केंद्र की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी महंगाई की मार से जनता का जीना दुर्लभ कर दिए हैं। गरीबों का थाली खाली हो गया है। दूध का कीमत बढ़ गया, खाद्य पदार्थों का कीमत आसमान छू रहा है, गरीबों का थाली खाली है। भारत को विकास के रास्ते तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं। भारत आज एक मजबूत अर्थव्यवस्था बन के उभर रही है, इसलिए उनकी प्रशंसा होती है। और हमारे देश और इसके नेता प्रधानमंत्री की प्रशंसा हो, ये सब भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। भारत की 140 करोड़ जनता आज जो युद्ध का वातावरण है, युद्ध की जो हुआ उसके चलते मानवता संकट में है। प्रचंड गर्मी का मौसम है, जल स्तर नीचे जा रहा है, पेट्रोलियम उत्पाद का दाम बढ़ रहा है, तो जीवन उपयोगी जो सामान है उसका भी दाम बढ़ेगा। तो एक कठिन मानवता के लिए चुनौती है।
झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि धीरे धीरे जनता की जेब काटी जा रही है। उन्होंने इसे चुनावी राजनीति से जोड़ते हुए कहा कि चूंकि अब चुनाव नहीं है, इसलिए सरकार को जनता की चिंता नहीं है और पेट्रोलियम की कीमतों में बढ़ोतरी जारी रहेगी। वहीं बीजेपी ने केंद्र सरकार के इस फैसले का बचाव किया। हद कर दी केंद्र की सरकार ने। पिछले 11 दिनों में ये चौथी बार मूल्य वृद्धि है। एक ही बार आप क्यों नहीं बढ़ा देते हैं? ये धीरे धीरे जनता की जेब को काट रहे हैं आप। और 5 राज्यों में जब तक चुनाव थे आपने कुछ नहीं किया, और जैसे ही चुनाव समाप्त हुए मूल्य वृद्धि लगातार करते जा रहे हैं। महंगाई की मार से जनता त्रस्त है। $109 प्रति बैरल का जब क्रूड ऑयल मिलता था, उस वक्त यूपीए की सरकार ने 70 रुपए पेट्रोल डीजल दिया है हम लोगों को। तो ये कोई लॉजिक नहीं दे सकते हैं, कोई तर्क नहीं दे सकते हैं। ये अपनी एक्साइज ड्यूटी नहीं घटाएंगे, जनता पर बोझ पड़ेगा और उससे उनको कोई मतलब नहीं है। जनता से इन्हें कोई मतलब नहीं, अपने 2-4 उद्योगपति मित्रों से मतलब है। कांग्रेस बताए ना, आखिर ये जो पेट्रोल की कीमतें वैश्विक बाजार के हिसाब से तय होती हैं, ये किसकी देन है? ये सरकार कांग्रेस की थी उस समय, वरना उस समय तक तो सरकारें कंट्रोल करती थी। उसके बाद ऑयल कंपनीज तेल पर नियंत्रण करने लगी प्राइसेस पे। तो हम मानते हैं कि ये डिफिकल्ट डिसीजन है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और हम गल्फ ऑफ हॉर्मुज पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही वहाँ स्थितियाँ बेहतर होंगी, ये प्राइसेस फिर से पुराने दर पे आ जाएंगी। इतना तो साफ दिख रहा है कि तेल कंपनियों ने महंगे आयात का बोझ देश की आम जनता पर डालना शुरू कर दिया है। भले ही ये छोटी छोटी किश्तों में हो, लेकिन आम लोगों को ये भारी लगने लगा है। दिक्कत ये है कि पेट्रोल डीजल के साथ दूध, राशन, ऑटो किराया जैसी तमाम जरूरी चीजों के दाम भी बढ़ने लगे हैं। ऐसे में गरीब और मध्यम वर्ग की परेशानी और नाराजगी दोनों बढ़ने लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज, रांची।